हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। और ये है वेडिंग सीरीज़ का अनदर व्लॉग। आज मेरा जो है पहला बांध था। यहाँ पर सबसे पहले धागे बांधे जाते हैं। जो लेडीज़ हमारे बांध लगाएगी वो उनके लेडीज़ के मम्मी लोग जो है धागा बांधती है। 7 बांध मेरे निकले तो 7 लेडीज़ के बांधे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 नहीं थी, 6 थी। तो एक ने जो है मेरी भाभी ने डबल किया था, तो उनके डबल धागा बंधा था। फिर यहाँ पर मेरी ताई जी जो है पितर के आगे तैयारी कर रही है। ये देखो आप, इनको ये जो है बर्तन होते हैं हमारे यहाँ पर शादियों के बर्तन बोलते हैं, या फिर आटे से लोई लगा के इनको चिपकाया जाता है। नमक होता है और हल्दी की गांठ होती है, और एक ये बेलन रखा जाता है, और एक ये वो होता है क्या नाम, माम जिस्ते का। वैसे तो अलग अलग होते हैं लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल था। फिर उसके बाद चावल, गेहूँ, ये सब की सारी ताई जी जो है सबसे बड़ी है हमारी, तो वही प्रिपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं चावल है, ये हमारे पितर हैं। और पितरों के जो है फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अब पूजा पहले बांध की तैयारी हो रही है। मतलब हम अपने पितरों को इनवाइट कर रहे हैं कि शादी जो है आप हमारी शादी में आए और अपनी पोती मतलब जो भी मैं उनकी लगती हूँ उनको आशीर्वाद दे। और उसके बाद जो है सारी प्रिपरेशन ताई जी ने कर दी थी। नमक, इसमें सुपारी भी है, और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो ताई जी और चाची जी जोड़ा मिल के कर रही है। 1 बाय 1 जैसे कि 7 बांध निकले तो 2 2 करेंगे मिल के। पहले ताई जी और चाची ने किए, फिर मेरी बड़ी बहन और कज़न थी, इन दोनों ने किए। ऐसे ऐसे करके 7 7 बार टच करते हैं। ये फिर मेरी मम्मी और ताई जी ने किए। और उसके बाद जो है मेरी यहाँ पर भाभी करेगी डबल बार। और इसके बाद मेरी मम्मी पे बैठा नहीं जाता ना, बेचारी खड़ी आधी मुड़ के ही कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी के पैरों में दिक्कत है, इस वजह से वो ज़्यादा बैठ नहीं सकती। फिर मेरी भाभी ने डबल बार किया था। उसके बाद जो है अभी इसके बाद मेरे बाण लगने शुरू होंगे, मतलब कि इनवाइट करने के बाद मेरे से थोड़ी सी पूजा करवाई जाएगी। ये जो दो ये मेन चीज़ है, अगर इनको टच कर देते हैं तो पूरी शादी में लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए ना इनको टच नहीं करना करते और अलग अलग रखते हैं। फिर सारे बर्तनों में भरा गया, पहले टच करवाते हैं, फिर दोनों मिलके दोनों हाथ से बर्तनों में डालते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोसेस चलता है, मतलब कि जितने भी बाण लड़की को निकलते हैं। आप यहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सब बैठी रिकॉर्ड कर रही थी। फिर ताई जी ने मेरे से यहाँ पर पूजा करवाई थी। ये जो है यहाँ पर पितरों के आगे गेहूँ ऐसे डाल के पूजा करते। सबके अलग अलग होते हैं, आई नो। सब कास्ट में, हम तो कश्यप हैं तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है। आई नो सबके होता है। मैं आपको सामान दिखाती, देखो कैसे यहाँ पर मैंने सारे सूट पैक करे थे, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। सब मैंने लड़की वालों के यहाँ जो कपड़े जाने थे, लड़कों वाले के यहाँ, सारे पैके। फिर मैंने जो है अपने सूट की पैकिंग करी। और मेरे से क्या हुआ, मैंने सेल्फी वाले से वीडियो बना ली। और मेरा साथ ये जो मैं बना रही थी, इसको क्या बोलते हैं, साथ क्या, मैं तो भूल गई इसको क्या बोलते हैं यार। मतलब एक तरह से ओम बोल लो, मेरे को भी ओम याद आ रहा है। आप बताना कमेंट करके इसको क्या बोलते हैं। मैं एकदम भूल गई, मैं ब्लैंक हो गई सच में, मुझे याद ही नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। और ये उल्टा दिख रहा है, मुझे इतना दुख हुआ। मैं इसे अपलोड भी नहीं कर सकती थी इंस्टा पे। कुछ वीडियो मेरी जो है इंस्टा पे भी पड़ी है, आप जाके आई एम रवीना कश्यप मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी मैं लिंक भी दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। इंस्टाग्राम का, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर अपने सूट की पैकिंग कर रही थी, और मैंने 1 बाय 1 अपने ऐसे करके जोड़े लगाए थे। इसमें मैंने 7 जोड़े रखे थे, मतलब 5 सूट और 2 साड़ी रखी थी। उसके बाद जो है अपना मैंने पैक कर लिया था सूट। बाकी जो इम्पोर्टेंट सामान है दूसरे सूट केस में था। देन उसके बाद जो है मैं बाबू को लेके बैठ गई थी। बाबू रो रहा था क्योंकि फिर दीदी काम पे चली गई थी, मतलब कुछ शॉपिंग करने चली गई, तो थोड़ी देर मैंने बाबू को संभाल लिया था। भाई छोटे बच्चे के साथ भी ना बहुत केयर करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसे दूध वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सच्ची में, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। एक तो पैकिंग करके, फिर कीर्तन, फिर जो है वो था। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरली थक गई थी। और यहाँ पर फिर मैं अपने नेल्स का शो ऑफ कर रही हूँ। आप ज़रूर बताना कमेंट करके मेरे नेल्स आपको कैसे लग रही है। मेरे खुद के नेल्स पे मैंने नेल आर्ट करवाई है, एक्सटेंशन नहीं लगाए थे। सच्ची में ये मेरा सही डिसीज़न था कि मैंने नहीं लगवाए, क्योंकि मैं परेशान हो जाती। और अपने छोटे नेल्स पे करवाए तो मुझे सही लग रहा है और सबको अच्छे लगे। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डे अपना सामान फाइनलाइज़ करने चली गई मैं, जो मतलब कि मुझे मम्मी ने दिया है, जैसे बेड, अलमारी वगैरह, उसके लिए भी मुझे जाना था। हालांकि मैं बोल रही थी दीदी आप चले जाओ, आप जो डिसाइड करोगे तो वो ही अच्छा रहेगा। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं भाई, तेरे को यूज़ करना है सामान तो तू खुद चली जा। और यहाँ पर मेरे को क्या नाम, लिटरली मैंने यहाँ लहसुन वगैरह सब ले रखा था। और वैसे तो निकलते नहीं हैं बाण वगैरह लगने के बाद, लेकिन अब मजबूरी थी तो क्या करती। फिर मैं अपना सामान फाइनलाइज़ कर आई थी, वो मैं आपको बाद